दिव्य पद से बढ़कर भगवान, ये पूजन की जो द्रव्य है ना, बिल्कुल आप लोग विकल्प मत किया करो। थोड़ा बहुत यदि थाली में यहाँ वहां भी हो ना, मुख्य तो भगवान के कौन है? चरण। वक्त गीली सो वेदना उदर की जड़ से मिटाने, पूजो रखो तब पदार्थ छुदा नसाने। ओम ह्रीं नंदी सुरदीपे पूर्व दिशागताश्चरति कर गिरिजनालस्त जिन बिंबिभ्यो नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं द्रव्यपामिति। मोहितोलो है दूर भासत अता यह दीप कीनो। ओम ह्रीं नंदी सुरदीपे पूर्व दिशागताश्चरति कर गिरिजनालस्त जिन बिंबिभ्यो नमः दीपं द्रव्यपामिति। कर्माष्ट नष्ट जिन पूजन से ही होंगे, वे दुष्ट भाव रति देख सभी मिटेंगे। मेले सुगंध में प्रासुक देव धूपा, विउता अता अनल में लख चेत रूपा। ओम ह्रीं नंदी सुरदीपे पूर्व दिशागताश्चरति कर गिरिजनालस्त जिन बिंबिभ्यो नमः। अष्टकरम दयनाय धूपम नृपांति। पद पंकज पूजिताहु, अत्यंत श्रेष्ठ फल मोक्ष विचार। ओम ह्रीं नंदी सुरदीपे पूर्व दिशागताश्चरति कर गिरिजनालस्त जिन बिंबिभ्यो नमः। मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्विपामिति। पानी चंदन सुतंडुल पुष्प दीप, नैवेद्य धूप फल थाल सभी समीप। तो एकाग्र अर्घ अठ पूजन द्रव्य द्वारा, पाने अनर्घ पद अर्पित ताल सारा। ओम ह्रीं अन्नी अरहं नंदी सुरदीपे पूर्व दिशागताश्चरति कर गिरिजनालस्त जिन बिंबिभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम नृपांति। रति, हाँ, रति कर परिवत जिन बर पद में, जिन पूजन में रति अरे दे। ओम एनसी हो बोलो जी। हो रति कर पर्वत जिन बर पद में, जिन पूजन में रति देते। जिन बर रति से भक्ति रति अभिजन, भाव भाव में ही होते। ओ धन्य भाग्य मम धन्य काल यह, श्री जिनवर की भक्ति मिली। काल अनादि बीत तब यह, मम हृदय की कमल खिली। वर ने काम नसाया, पूजन करने कामन आया। चले ओ आ जाए, मंडल पर क्रम से अर्घ समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं अरहम श्री नंदी सुरदीपे पूर्व दिशागता गत प्रथम रतिकर स्थित कृत्यम जनालये, अनंगमत जनाय नमः अर्घ्यं नृपांति। ओम ह्रीं रम सकल लोकहिताय जनाय नमः अर्घ्यं नृपांति। सर्व अंग शोभित जिन राया, पूजा करने का मन ओम ह्रीं आया। रम सर्वांग शोभित जनाय नमः अर्घ्यं नृपांति। सर्व कलेश अपहरण कराया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं सर्व क्लेश पहराय जनाय नमः अर्घ्यं नृपांति। सर्व कलेश अंकुश लगवाया, पूजा करने का मन ओम आया। ह्रीं सर्व क्लेश अंकुशाय नमः अर्घ्यं नृपामिति। सर्व भाव को जिन अपनाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं रम सर्व भाव विदे जनाय नमः अर्घ्यं नृपामिति। सर्व अंग मन हर जिन भाया, पूजा करने का ओम मन ह्रीं आया। रम असीस अंग मनोहराय जनाय नमः अर्घ्यं नृपामिति। सर्व भक्त को जान बताया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं सर्व वेद जनाय नमः अर्घ्यं नृपामिति। वस्तु धर्म सामान्य बताया, पूजा करने का मन लाया। ओम ह्रीं रम सामान्य वस्तु धर्माय जनाय नमः अर्घ्यं नृपामिति। आते चलेंगे क्रम से, पांच पांच अर्घ सब लोग। हाँ हाँ बोलो। धर्म विशेषा जान सुनाया, पूजा करने का मन ओम ह्रीं आया। विशेषज्ञ विशेष वेद ज्ञाय नमः अर्घ्यं नृपामिति। दुख समस्त जिन दूर भगाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं रम समस्त दुख पहराय नमः जनाय नमः अर्घ्यं नृपामिति। क्लेश रहित मेरे जिन राया, पूजा करने का मन ओम आया। ह्रीं रम क्लेश रहिताय जनाय नमः अर्घ्यं नृपामिति। पल सकलेशक आप नशाया, पूजा करने का मन ओम आया। ह्रीं संकलेश मार्ग विनाशक जनाय नमः अर्घ्यं नृपामिति। क्लेश रहित जिन आप व्यवसाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं संकलेशाक देवासनाय रहताय जनाय नमः अर्घ्यं नृपामिति। कारण क्लेश शून्य जिन राया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं संकलेश हेतु शून्य जनाय नमः अर्घ्यं नृपामिति। सर्व विशुद्धि जिन बर पाया, पूजा करने का मन ओम आया। ह्रीं अरम सर्व विशुद्धि प्रदाय जनाय नमः अर्घ्यं नृपामिति। मार्ग विशुद्धि जिन बर पाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं अरम सर्व विशुद्धि मार्गणाय जनाय नमः अर्घ्यं नृपामिति। भाव विशुद्धि जिन बर पाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं अरम सर्व विशुद्धि भावाय नमः जनाय भावाय जनाय अर्घ्यं नृपामिति। सर्व
सर्व गुणों को शुद्ध बनाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम सर्वा सर्व विशुद्धि गुणाय जिनाय नमार्घ्यम नृपामते। जन विशुद्ध युत से विधि पाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीम विशुद्धि युत जन सेविताय जिनाय नमार्घ्यम नृपामते। ओम मन आया। ह्रीमरम आत्म शुद्धि कराय जिनाय अर्घम नृपामते। भाव शुद्धि कारण जिन राया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीम शुद्ध हेतु भाव सिद्ध हेतु भूताय जिनाय नमार्घ्यम नृपामीति। पूर्व जन्म संस्कार नाशकाय जिनाय अर्घ्यम नृपामति। पूर्वबद्ध सब कर्म हटाया, पूजा करने का मन ओम आया। ह्रीम पूर्व वृद्ध कर्म विनाश हेतु जिनाय अर्घ्यम नृपामति। पूर्व वासना आप नशाया, पूजा करने का मन ओम आया। ह्रीम पूर्व बद्ध कर्म विनाश हेतु जिनाय अर्घ्यम नृपामति। पूर्वबद्ध रज कर्म भगाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीम पूर्व बद्ध वासना जिनाय नमार्घ्यम नृपामति। पूर्वबद्ध विधि निर्जर पाया, पूजा करने का मन ओम आया। ह्रीमरम पूर्व बद्ध कर्म रजु हराय। ओम ह्रीमरम पूर्व वृद्धि विधि निर्जरणाय नमार्ग जिनाय नमार्घ्यम नृपामति। पूर्वबद्ध विधि संवर पाया, पूजा करने का मन ओम आया। ह्रीमरम पूर्व बद्ध कर्म संबरा जिनाय नमार्घ्यम नृपामति। पूर्वबद्ध संवर विदिताया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम पूर्व बद्ध कर्म संबर कारणाय जिनाय अर्घ्यम नृपामति। पूर्वबद्ध यदि आप नशाया, पूजा करने का मन ओम आया। ह्रीमरम पूर्व बद्ध कर्म से स्थित विनाशकाय जिनाय अर्घ्यम नृपामति। पूर्वबद्ध अनुभाग दशाया, पूजा करने का मन ओम आया। ह्रीमरम पूर्व बद्ध कर्मानुभाग शक्ति काय जिनाय नमार्घ्यम नृपामति। कर्म कारणज्ञाय जिनाय अर्घ्यम नृपामति। पूर्वबद्ध परिवर्त कराया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम पूर्व बद्ध कर्म परिवर्तन सामर्थ्याय जिनाय नमार्घ्यम नृपामति। पूर्व कर्म संकन कर पाया, पूजा करने का मन ओम आया। ह्रीमरम पूर्व बद्ध कर्म संक्रमण कराय जिनाय अर्घ्यम नृपामति। पूर्वबद्ध मम कर्म हराया, पूजा करने का मन ओम आया। ह्रीमरम पूर्व बद्ध कर्म हराय जिनाय अर्घ्यम नृपामति। पूर्वबद्ध आकर्ष कराया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम पूर्व बद्ध कर्म कर्षणाय जिनाय नमार्घ्यम नृपामति। हेम वर्ण शोभित जिन राया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम हेम वर्ण जिनाय नमार्घ्यम नृपामति। ओम ह्रीम आहार संज्ञा जिनाय नृपामति। अब संज्ञा को आप हराया, पूजा करने का मन आया। मैं संज्ञा आप नशाया, पूजा करने का मन आया। मैं संज्ञा कभी सुनाया, पूजा करने का मन आया। मैं संज्ञा कभी सुनाया, पूजा करने का मन आया। आप विनाश कभी सुनाया, पूजा करने का मन आया। सर्वसम्मति भेद सुनाया, पूजा करने का मन आया। पूजा करने का मन आया। आवश्यक ग्रंथ बताया, पूजा करने का मन आया। पूजा करने का मन आया। आप पाप को पंडित कराया, पूजन करने का मन आया। मंडली को पंडित कराया, पूजन करने का मन आया। संपूर्ण को मुक्त कराया, पूजन करने का मन आया। जिन्हों नरे पंथ सुखाया, पूजन करने का मन आया। को सूत्र बनाया, पूजा करने का मन आया। अरे आप लोग बोला करो पूजा करने का। ओम ह्रीम अर्थात ओम ह्रीम और सूत्र विस्तार जिनाय वाले नृपामति। आप और स्थिति में क्या पूजा। ओम ह्रीम और स्थिति क्या जिनाय वाले नृपामति। कौन रही का मन बताया, पूजा। भगवत आपने बंद ओम ह्रीम अवन कर्म मर्म क्या जिनाय वाले नृपामति। आपने जब मन को पूजा। ओम ह्रीम अशेष बंदनी जिनाय वाले नृपामति। बंधु रही सुभाया, पूजा। जितनी जितने भी भगवान ने 500 धनुष की बंधन में पाया, कितने 500 धनुष कितना हो गया बोलो। 3000 से भी ऊपर इतनी बड़ी बड़ी विशाल भगवान की वंदना कर रहे हैं। कभी आंखों को बंद करके भी ध्यान किया करो कि कैसे वो अद्भुत सितारे होंगे।
और वो भी स्वरूप खड़गासन नहीं, पद्मासन। ओमकेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन करके तो ऐसा। और जब वो 3000 फुट से लगाए वाले भगवान की वो मन में लग रहा कि हम ऐसे दिखा रहे हैं कि वंदना करें, लग रहा है लगा आपने आप सुखाया पूजा करने का, इसे सिखाया जाने वाले भगवान की आपने पूजन कराया पूजा करने का, क्या है जाने वाले भगवान की भगवत का हेतु बनाया पूजा करने का, क्या है जाने वाले भगवान की भगवत का ज्ञान कराया पूजा करने का, विज्ञान जनाए हमारे भगवान की भक्ति भीतर ज्ञान कराया पूजा करने का, भक्ति भीतर मन भीतर के बताया पूजा करने का, मध्य वेद के जनाए हमारे भगवान की मंत्र बताया पूजा करने का, हम वेद क्या है जनाए हमारे भगवान की भक्ति भीतर बताया पूजा ओम भक्ति भीतर इधर वतर विगत क्या जनाए हमारे भगवान की सर्वविषय बताया पूजा करने का, सर्व विशुद्धि के द्वारा जनाए हमारे भगवान की कषाय आप परिणाम पूजा करने का मनाया, यीशु ने कषाय दही गिराया पूजा करने का, कषाय दही गिराया पूजा करने का, सोने आप कषाय नशाया, कषाय शत्रु विहाया पूजा करने का, ईश्वर की निगाया पूजा करने का, सरदारन को आग धराया, शास्त्र ज्ञान स्पष्ट कराया, स्पष्ट स्पष्ट शास्त्राज्ञा में जनाए हमारे भगवान की उपदेश के स्पष्ट हमारे भगवान की विश्व को स्पष्ट सुनाया पूजा करने का मनाया, स्पष्ट विष्णु के सब जनाए हमारे भगवान की जीव को विष्णु बताया पूजा जनाए हमारे भगवान की जीव को शरण बताया, एक शरणाय जनाए हमारे भगवान की आगे सुदर्शन जिनका सुहर्ष धारे, जिन मनुष्य को सब दुख गवाए, उसी शील की खातिर है तो हर समय के जिन पर को, जिन महिमा को जो जानेगी, जिन महिमा उसका बल ओम विनती सुधि में गुरु के साथ अपनी लगी कर स्थित जनाए स्वस्थताय जनाए हमारे भगवान की सभी धीरे धीरे कर चढ़ाई स्वस्थताय जनाए हमारे भगवान की शील स्वभाव बहुत मन भाया, तब चरणन पूजन मन ओम आया, रिमरम स्वभाव विभाव देश काय जनाए हमारे भगवान की शील स्वभाव बहुत मन भाया, तब चरणन पूजन मन ओम आया, रिमरम स्वरूप निष्ठाय जनाए हमारे भगवान की शील स्वभाव बहुत मन भाया, तब चरणन पूजन मन ओम आया, निस्वाद्र पे निमक राय जनाए हमारे भगवान की हो शील स्वभाव बहुत मन भाया, तब चरणन पूजन मन ओम आया, ह्रीं अरहम स्वचित निश्चयाय जनाय नमार्ग नृपांति शील स्वभाव बहुत मन भाया, तब चरणन पूजन मन ओम आया, ह्रीं स्वकाल संवेदनाय जनाय नमार्ग नृपांति शील स्वभाव बहुत मन भाया, तब चरणन पूजन मन ओम आया, ह्रीं स्वभाव गाम्याय जनाय नमार्ग नृपांति शील स्वभाव बहुत मन भाया, तब चरणन पद पूजन ओम आया, ह्रीं स्वसंवेदन गाम्याय जनाय नमार्ग नृपांति शील स्वभाव बहुत मन भाया, तब चरणन पूजन ओम मन ह्रीं आया, प्रशांत रूपाय जनाय नमार्ग नृपांति शील स्वभाव
बहुत मन भाया तब चरणन पूजन मन ओम आया। ह्रीं वरम प्रसन्नाय रूपाय जिनाय नमार्घ्यं नृपांति। शील स्वभाव बहुत मन भाया तब चरणन पूजन मन ओम ह्रीं आया। वरम सद्रूपाय भावकाय जिनाय नमार्घ्यं नृपांति। शील स्वभाव बहुत मन भाया तब चरणन पूजन मन ओम ह्रीं आया। वरम सद्रूपाय जिनाय नमार्घ्यं नृपांति। शील स्वभाव बहुत मन भाया तब चरणन पूजन मन आया। ओम ह्रीं वरम शील गुणालयाय जिनाय नमार्घ्यं नृपांति। शील स्वभाव बहुत मन भाया तब चरणन पूजन मन आया। ओम ह्रीं वरम मनु गुप्ती मनु अशुभ कर्ण हार संज्ञा स्पर्शन विषय रहते पृथ्वी कायक दया संयम क्षमा गुण संयुक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमार्घ्यं नृपांति। शील स्वभाव बहुत मन भाया तब चरणन पूजन मन आया। ओम ह्रीं वरम वचन गुप्ती सहित शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। शील स्वभाव बहुत मन भाया तब चरणन पूजन मन आया। ओम ह्रीं वरम काय गुप्ती सहित शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। शील स्वभाव बहुत मन भाया तब चरणन पूजन मन आया। ओम ह्रीं मनु गुप्ती काय वचन अशुभ कर्ण संज्ञा रहताय जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। 8-10 सेकंड शील गुण स्वामी श्री जिन बरखे जग में नामे। ओम ह्रीं वचन गुप्ती सहित वचन अशुभ कर्ण संज्ञा रहता है जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। 8-10 सेकंड शील गुण स्वामी। काय अशुभ कर्ण संज्ञा रहता है जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। 8-10 सेकंड शील गुण स्वामी श्री जिन बरखे जग में नामे। ओम ह्रीं काय गुप्ती सहित काय अशुभ कर्ण संज्ञा जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। 8-10 सेकंड शील गुण स्वामी श्री जिन बरखे जग में नामे। ओम ह्रीं मनु गुप्ती सहित मनु अशुभ कर्ण संज्ञा वह संज्ञा रहता है जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। 8-10 सेकंड शील गुण स्वामी श्री जिन बरखे जग में नामे। ओम ह्रीं वरम मनु गुप्ती सहित वचन शुभ कर्ण संज्ञा रहता है जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। 8-10 सेकंड शील गुण स्वामी श्री जिन बरखे जग में नामे। ओम ह्रीं वचन गुप्ती सहित वचन शुभ कर्ण संज्ञा रहता है जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। 8-10 सेकंड शील गुण स्वामी श्री जिन बरखे जग ओम में ह्रीं वरम नामे। काय गुप्ती सहित वचन शुभ कर्ण संज्ञा रहता है जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। 8-10 सेकंड शील गुण स्वामी श्री जिन बरखे जग में ओम नामे। ह्रीं मनु गुप्ती सहित काय शुभ कर्ण वह संज्ञा रहता है जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। 8-10 सेकंड शील गुण स्वामी श्री जिन बरखे जग में नामे। ओम ह्रीं वचन गुप्ती सहित काय कर्ण शुभ संज्ञा रहता है जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। 8-10 सेकंड शील गुण स्वामी श्री जिन बरखे जग में नामे। ओम ह्रीं वरम काय गुप्ती सहित काया शुभ कर्ण भय संज्ञा रहता है जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। 8-10 सेकंड शील गुण स्वामी श्री जिन बरखे जग में ओम नामे। ह्रीं वरम मनु गुप्ती सहित मनु अशुभ कर्ण मैथुन संज्ञा रहता है जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। 8-10 सेकंड शील गुण स्वामी श्री जिन बरखे जग में ओम नामे। ह्रीं वचन गुप्ती सहित मनु अशुभ कर्ण मैथुन संज्ञा रहता है जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। 8-10 सेकंड शील गुण स्वामी श्री जिन बरखे जग में नामे। ओम ह्रीं वरम काय गुप्ती सहित मनु अशुभ कर्ण मैथुन संज्ञा रहता है जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। 8-10 सेकंड शील गुण स्वामी श्री जिन बरखे जग में ओम ह्रीं नामे। वरम वचन मनु गुप्ती सहित वचन अशुभ कर्ण मैथुन संज्ञा रहता है जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। 8-10 सेकंड शील गुण स्वामी श्री जिन बरखे जग में ओम नामे। ह्रीं वरम वचन गुप्ती सहित वचन शुभ कर्ण मैथुन संज्ञा रहता है जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। 8-10 सेकंड शील गुण स्वामी श्री जिन बरखे जग में ओम नामे। ह्रीं वरम काय गुप्ती सहित वचन शुभ कर्ण मैथुन भय संज्ञा रहता है जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। 8-10 सेकंड शील गुण स्वामी श्री जिन बरखे जग में ओम नामे। ह्रीं वरम मनु गुप्ती सहित काय शुभ कर्ण मैथुन संज्ञा रहता है जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। 8-10 सेकंड शील गुण स्वामी श्री जिन बरखे जग में ओम ह्रीं नामे। वचन गुप्ती सहित काया शुभ कर्ण मैथुन भय संज्ञा रहता है जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। 8-10 सेकंड शील गुण स्वामी श्री जिन बरखे जग में नामे। ओम ह्रीं वरम काय गुप्ती सहित काया शुभ कर्ण मैथुन संज्ञा रहते जिनाय नमार्घ्यं नृपामिति। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिना सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्।
अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की महामहनंदीश्वर पूजा पर्व की जय बोलिए साक्षात विराजमान और हम ध्यान युक्त प्रणीता मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आप सभी लोग जो इस अष्टानिक पर्व में इस महामह मंगलकारी पूजन को कर रहे हैं, यह अपने आप में एक पूजन नहीं है, एक विधान नहीं है, यह एक अनादिकालीन पर्व है। और इस पर्व को जो लोग उत्साह के साथ मनाते हैं, वस्तुतः वे ही जैनत्व का संस्कार अपने अंदर लाते हैं। इस पर्व पर अपने अंदर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं का ध्यान करते हुए उनका पूजन करने का अवसर हमें विशेष रूप से प्राप्त होता है। नंदीश्वर द्वीप में जो भी जिनालय हैं वो अकृत्रिम रूप में हैं। अकृत्रिम का मतलब होता है स्वाभाविक बने हुए, जो किसी के द्वारा बनाए नहीं गए। ऐसे अकृत्रिम स्वाभाविक सेल्फ मेड जिसको बोलते हैं, किसी के द्वारा निर्मित नहीं हुई, ना वो मैन मेड हैं, ना ही वो देव मेड हैं। वो कैसे हैं? सेल्फ मेड हैं। ऐसे उन जिनालयों के अंदर जो जिनबिंब हैं, उन जिनबिंबों की आराधना करने का जो आप मानस बनाते हैं, ये यहीं पर बैठ कर के उन जिनबिंबों की आराधना करना और उनका ध्यान करना, उनकी पूजन करना, ये सब हमारे अंदर जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति की प्रगाढ़ता बढ़ाने के लिए होता है। यही हमारे अंदर के सम्यक्त भाव की वृद्धि करने के लिए होता है। अगर हम अपने सम्यक्त की विशुद्धि बढ़ाते हैं, सम्यक्त की वृद्धि करते हैं, तो वह भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति से होती है। और जिनेंद्र भक्ति जरूरी नहीं कि जो हमें दिखाई दे रहा हो उसी की भक्ति करके हो। जो हमें दिखाई ना भी दे उसकी भी जब हम भक्ति करते हैं तो जिनेंद्र भक्ति और अधिक प्रगाढ़ संस्कार के रूप में हमारे अंदर बैठती है। जो दिखता है वो बिकता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये संसार के लिए है। अलौकिक जीवन जब हम जीते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करते हैं, तो जो दिखता नहीं है उसको भी हमें बेचना पड़ता है। लेकिन उसके बेचने के लिए, उसको बेचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं। तो जो दिखता है वो बिकता है, ये तो संसार की मौलों पे चलता है। लेकिन जो नहीं दिखता है उसको बेचने के लिए मुनि महाराज को भी कुछ तपस्या करनी पड़ती है। और उसी तपस्या के परिणाम स्वरूप यह महामह नंदीश्वर की पूजा का निर्माण हुआ है। इसीलिए हुआ है कि हम भी तो जरा देखें कि जो नहीं दिखता है वो भी बिकता है कि नहीं बिकता है। तो जो नहीं दिखता है उसको भी बेचा जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? और अब अच्छे से बिच रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं दिखता है उसके प्रति भी हमारे अंदर जब श्रद्धान आएगा, तभी तो हमारा श्रद्धान अपनी आत्मा से जुड़ेगा, जिनेंद्र भगवान की वाणी से जुड़ेगा, और हमारे अंदर कुछ अलौकिक ज्ञान के साथ में वह श्रद्धान की वृद्धि होगी।
अपना मंदिर अपने को दिखता है, अपने भगवान अपने को दिखते हैं, अपने तीर्थंकर अपने को दिखते हैं। इसके अलावा कुछ और भी तो है जो नहीं दिखता है। तो जो नहीं दिखता है उसके प्रति श्रद्धान करना सीखो। ये एक थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन अगर कुछ करोगे तो कुछ अलौकिक आनंद की अनुभूति भी पाओगे। तो जो दिखता है वो तो सबके लिए बिकने में आ जाता है, और उसका जो बिक गया वो सरल होता है, वो ज्यादा कीमती नहीं होता है जो दिख जाता है। जो नहीं दिखता है उसकी कीमत ज्यादा होती है। क्या सुनते हो? जो दिख गया वो तो हमारे पास आ ही गया। आपने अपना मंदिर बनवा लिया, आपने सुंदर से भगवान रख दिए, वो तो आपके लिए हो गया, वो सहज हो गया। लेकिन जो नहीं दिख रहा है उसके प्रति आप अगर श्रद्धा बनाते हैं, उसको अपने हृदय में जगह देते हैं, तो यह आपके लिए बड़ी चीज होगी। तो बहुमूल्य चीज जो होती है वो दिखाई नहीं देती। क्या बोला? बहुमूल्य जो चीजें होती हैं वो दिखाई नहीं देती। बताओ, आपका शरीर दिख रहा है, ये बहुमूल्य है, या जो आपकी चेतना है, आत्मा है, वो बहुमूल्य है? आपको ये जो कृत्रिम जनालय मनुष्य निर्मित दिखाई दे रहे हैं ये बहुमूल्य है, या कहीं कोई देव निर्मित जनालय दिखाई दे जाए वो बहुमूल्य होगा? या कहीं कोई उससे भी और अधिक, न वो मनुष्य निर्मित हो न देव निर्मित हो, वो स्वभाव से निर्मित हो, अकृत्रिम हो, वो और आपके लिए बहुमूल्य होगा, जो दिखाई नहीं देता। तो जो दिखाई नहीं देता उसके प्रति जब हमारा श्रद्धा का भाव आता है तो वो श्रद्धा श्रद्धा कहलाती है। बाकी सब तो मेला कहलाता है। मेले में सब कोई शामिल हो जाता है। मेले में तो जिनको कुछ पता नहीं होता है वो भी आ जाते हैं, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है वो भी जय जयकार कर लेते हैं, जिनको एबीसीडी नहीं आती है वो भी स्वाहा स्वाहा कर लेते हैं। लेकिन जिन्हें पता होता है कि हमें क्या देखने जाना है, हमें क्या जानना है, हमें किसकी पूजा करने के लिए जाना है, इस तरह की श्रद्धा के साथ में ज्ञान जिनके अंदर होता है, उन्हें जब इस तरह के महोत्सव करने को मिलते हैं तो उनके मन का आनंद, उनके हृदय का उत्साह छलांगे लेता है, छलांगे, उछाह मारता है। उछाह का मतलब क्या होता है? उछाल मारना, उत्साह के साथ में मन में, हाँ, ज्वार भाटा आ जाना। इस तरह का मन में भाव आना कि ये पूजन हमारी छूट न जाए, कल कर ली, आज कर ली, हे भगवान कोई अंतराय कर्म न आ जाए कि हमारी ये पूजन कहीं बीच में व्यवधान को प्राप्त हो जाए। इस तरह का जो मन में विचार आएगा, जो मन में भाव आएगा, ये आपकी श्रद्धा को भगवान जिनेंद्र देव की वाणी के प्रति प्रगाढ़ बनाएगा। क्योंकि भगवान जिनेंद्र देव की वाणी में ही ये हमें ज्ञान हुआ है कि नंदीश्वर द्वीप होते हैं, इतने सुंदर विशाल जिनालय होते हैं, इतने बड़े बड़े जिनबिंब होते हैं। ये हमें किससे मिला? बोलो। भगवान की वाणी से मिला। तो आपको भगवान की वाणी पर जो विश्वास आएगा वो इसी तरह के कार्य करने से आएगा। और इस तरह का कार्य जब आप मन से करते हैं, बिना किसी के द्वारा प्रेरित हुए करते हैं, स्वतः करते हैं, और कभी कभी तो इस तरह से भी करना चाहिए कि भाई तुम करो या ना करो, हमें तो करना है। मान लो आपके जिनालय में पूजा करने के लिए कमेटी के लोग तैयार ना हो। कमेटियां कभी अच्छी भी होती हैं, कभी खराब भी होती हैं। अनेकांत दर्शन में दोनों चीजें देखनी चाहिए। मान लो कभी इनका मन ना बने तो क्या करोगे? कमेटी पर ही निर्भर रहोगे कि भाई मंदिर अपना, भगवान अपने, क्या दिक्कत है? किताब अपनी, ज्ञान अपना, सामने अपनी सामग्री लाओ, किताब खोलो, बैठो और शुरू हो जाओ। तुमको किसने रोका? बोलो। बोल नहीं रहे हो? किसी ने नहीं रोका ना। कमेटी वाले तुम्हें पूजा करने से थोड़ी ना रोकेंगे। तो इस तरह का मन में जब आपके अंदर श्रद्धा आ जाएगा, विचार आ जाएगा कि हमें एक अष्टानिक में तो हमें मुनि महाराज का सानिध्य मिल गया, अब आगे बोलो बोलो।
मिलता रहेगा, और नहीं मिला तो पूजा भी नहीं करेंगे। यूं ये विचार होना चाहिए कि हमें भगवान की इन पूजाओं को अष्टानिक पर्व में अवश्य ही, साल में 3 बार तो हम 8 दिन का समय भगवान की पूजा के लिए निकालें। इस तरह का हमारे मन के अंदर जब दृढ़ता का भाव होगा, श्रद्धा का भाव होगा, तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। क्योंकि सम्यक दर्शन का संबंध भगवान जिनेंद्र देव की वाणी पर श्रद्धान करने से और भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति करने से ही है। जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है उस पर भी श्रद्धा कर लेना। किसने कहा? गूगल में तो कहीं मिल नहीं रहा, नेट पे सर्च किया कहीं नहीं मिल रहा, नंदीश्वर डालते हैं तो जहां कहीं पर भी कोई लोकेशन मिलती है तो वहां जहां नंदीश्वर बने रहते हैं उनकी फोटो लाके दिखा देता, वो तो है ही नहीं जो महाराज बता रहे हैं। 7 समुंदर पार, कितने समंदर पार? 7 समुंदर पार है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? कल गिनाए थे 7 समुंदर। अरे भाई 8वां द्वीप आएगा तो 7 समुद्र तो पार करने ही पड़ेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो 7 समुंदर पार जो चीज बनी हुई है वो आपको कौन ले जाएगा वहां पर? आपको अपनी श्रद्धा से, अपने ज्ञान से वहां पर पहुंचना होगा। समझ में आ रहा है? अब 7 समुंदर पार मैं कैसे आऊं तेरे पास? समझ में आ रहा है? मैंने भगवान के पास कैसे जाऊं? तो कैसे जाऊं? तो जब हम अपने भावों से यहां से उन भगवान के साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो 7 समुंदर पार हो या 7 राजू पार हो, हम तो भगवान आपको पालेंगे। कहीं नहीं छोड़ेंगे आपको। ये श्रद्धा कहलाती है। तो श्रद्धा केवल उतनी नहीं होती कि जब तक हम सामने बैठे हैं तब तक तो आपको भगवान की भक्ति करने में मन लगे, और जब हम सामने ना हो तो हम नहीं करते महाराज पूजा। समझ में आ रहा है? तो श्रद्धा जब हमारे अंदर रहती है तो भगवान चाहे सामने दिखाई दें या ना दिखाई दें, भगवान हमारी श्रद्धा में होते हैं और हम भगवान की पूजा नियमित रूप से करते हैं। समझ में आ रहा है? देखो आपको तो यहां पर फिर भी सानिध्य मिल रहा है। आज सुबह सुबह एक कहना चाहिए महिला ने बॉम्बे से आशीर्वाद मांगा, सुन रहे हो? और वो महिला जिसका नाम क्या है, वो श्री वीर 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 श्री उसका नाम है। देखो नाम भी देखो कितना अच्छा उसका, सुन रहे हो? वो हर अष्टानिक में ये महामय नंदीश्वर की पूजा करती है। और मैंने एक बार कहा था कि जो महामय नंदीश्वर की पूजा हर अष्टानिक में करे उसी का नाम है उर्विला रानी। ये उर्विला रानी का बहुत बड़ा रोल इस महामय नंदीश्वर की पूजा से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा बाद में आपको बताऊंगा। तो वह उर्विला रानी भी बन चुकी है, यानी वह अपने बॉम्बे जैसी जगह में, इतने बड़े जनालय तो कहां वहां होते हैं, जितनी भी जगह है, जितने भी लोग हैं, उत्साह में कमी नहीं है। और पूरे उत्साह के साथ में जितने भी लोग उसके साथ आ जाते हैं वह उस जिनालय में शामिल होकर के भगवान की पूजा करती है। और आज भी जो है यहां आने से पहले उसने आशीर्वाद वीडियो कॉल से ले लिया। सुनते हो ना? तो इसको बोलते हैं क्या? श्रद्धा। जब श्रद्धा होती है तो हम दूर भी होते हैं, कभी हमें कोई चीज दिखाई भी नहीं देती है तो भी हम उस चीज से जुड़े रहते हैं, इसी का नाम श्रद्धा होती है। समझ में आ रहा है? तो हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति से अपने आप को इसलिए जोड़ करके रखें क्योंकि ये जिनालय स्वाभाविक रूप से बने हुए हैं। इनका ज्ञान हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी से मिलता है, और इस वाणी पर हमारी श्रद्धा है तो नंदीश्वर द्वीप में ये जिनालय हैं, ये हमारी श्रद्धा में आ ही जाएगा। इसलिए जो दिखाई देता है वही बिकता है, ये बातें तो संसारी लोगों के लिए होंगी। जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनके लिए
जो दिखाई नहीं देता है वही सबसे ज्यादा बेचा जाता है और उसी पर वो सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। कौन लोग? आध्यात्मिक लोग। आध्यात्मिक होने का मतलब ही है जो आपको दिखाई नहीं दे उस पर विचार करना। आपकी आत्मा आपको दिखाई नहीं देती, अकृत्रिम जिनालय आपको दिखाई नहीं देते, जिनेंद्र भगवान पंचम काल में साक्षात दिखाई नहीं देते, केवल ज्ञान दिखाई नहीं देता, सिद्ध भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन उन सब पे हमारी श्रद्धा है। इस श्रद्धा का नाम ही है आध्यात्मिक होना। और अगर हम इस तरह का अपने मन में विचार बना करके रखते हैं तो यही विचार हमारे जीवन में लौकिक से अलौकिकता की यात्रा की ओर हमें ले जाता है। तो भगवान जिनेंद्र देव की वाणी पर श्रद्धान करने वाले लोग लौकिक लोगों की बातों में नहीं आते, लौकिक लोगों की तरह काम नहीं करते। वो अलौकिक श्रद्धा रखते हुए, अलौकिक आचरण करते हुए अलौकिक कार्य करते हैं, और जो उन्हें दिखाई नहीं भी देता है उस पर भी पूरी श्रद्धा के साथ चलते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है न अन्यथा वादिनो जिनाह। क्या कहा गया? एक सूत्र है, न अन्यथा वादिनो जिना। जिन्हें भगवान कभी भी अन्यथावादी नहीं होते, उनके मुख से निकली हुई कोई भी बात गलत नहीं होती है। वह हमारे लिए कभी भी अन्यथा नहीं बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं बता सकते हैं। इस तरह का श्रद्धान जिनके अंदर रहता है वह देवी देवताओं के चक्कर में ना पड़ करके ऐसी पूजा करते हैं कि उनके आगे देवी देवता खुद चक्कर लगाते हैं, चलो हम भी तुम्हारे साथ पूजा करने आ रहे हैं। क्या सुनते हो? आप देवों के साथ पूजा कर रहे हो कि देव आपके साथ पूजा कर रहे हैं? हाँ। तो ये विचार रखते हुए कि देव हमारे साथ पूजा कर रहे हैं, हम अगर यहां पर हैं तो देव हमारे साथ पूजा कर रहे हैं, और अगर हम मन से वहां पहुंच जाते हैं तो हम देवों के साथ पूजा करने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पर उनकी मुख्यता है, यहां पर हमारी मुख्यता है। ये मुख्य गौड़ की व्यवस्था अनेकांत दर्शन के अनुसार जब हम चलाएंगे तो हमारे विचारों में दोनों तरह की समायोजना बनेगी, और इसी से हम कभी उनके साथ होते हैं, कभी वो हमारे साथ होते हैं, और हमें देवों से भी बढ़कर के देवादि देव का महत्व अपने आप जानने में आने लग जाता है। जो अकृत्रिम जिनालय होते हैं, ये अकृत्रिम जिनालय अपने आप में स्वयं सिद्ध होते हैं। क्या कहलाते हैं? ये स्वयं सिद्ध हैं, चूंकि किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं है, ये स्वयं सिद्ध हैं। जो चीज स्वयं सिद्ध होती है वो अपने आप में सिद्ध कहलाती है। क्या कह रहा हूं? सुनाई पड़ रहा है ना सबको? हाँ। जो चीज स्वयं सिद्ध होती है वो अपने आप में सिद्ध स्वरूप है। तो भगवान जिनेंद्र देव की जो ये आप आराधना करते हैं, ये अपने आप में सिद्ध स्वरूप की आराधना है। किसकी आराधना? यानी जो जिनबिंब स्वाभाविक रूप से बने हुए हैं, जो जिनालय स्वाभाविक रूप से बने हुए हैं, जो चीजें स्वाभाविक रूप से होती हैं वह स्वयं सिद्ध होती हैं, और स्वयं सिद्ध चीजों को ही सिद्ध स्वरूप कहा जाता है। तो आप ये ना समझें कि आप महामय नंदीश्वर की पूजा कर रहे हैं तो सिद्ध चक्र की पूजा नहीं कर रहे हैं। ये भी पूजा सिद्ध चक्र की पूजा कहलाती है। सिद्ध चक्र की पूजा कोई अलग नहीं होती है, इसी को सिद्ध चक्र की पूजा कहा जाता है। जो स्वयं सिद्ध हैं, जो अकृत्रिम रूप से बने हुए हैं, जिन्हें किसी ने बनाया नहीं है, वह सिद्ध स्वरूप की आराधना सिद्ध चक्र कह लो या महामय नंदीश्वर कह लो, एक ही बात है, क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से बने हुए अकृत्रिम जिनालयों के और जिन बिंबों की पूजा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या समझना? करना तो हमें नंदीश्वर दीप की पूजा चाहिए, और वही पूजा को हमें समझ लेना चाहिए यही सिद्ध चक्र की पूजा है। क्यों है? क्योंकि वे सब स्वयं सिद्ध भगवान हैं, जो साक्षात हमें धरती पर दिखाई दे रहे हैं। उन स्वयं सिद्ध भगवान की जो हम पूजा कर रहे हैं उसी का नाम है सिद्ध चक्र, माने सिद्धों के समूह का पूजन करना। चक्र माने
समूह का पूजन करना। तो सिद्ध समूह का पूजन माने 5616 जिन बिंबों का पूजन सिद्ध समूह का पूजन करना है। समझ में आ रहा है? तो ये आपके लिए सिद्ध चक्र की पूजा है। जो सिद्ध स्वयं बने हुए हैं, जिन्हें किसी ने बनाया नहीं है, उन्हीं को हम सिद्ध कहते हैं। जैसे इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अक्षर कहलाते हैं। अक्षरों को क्या बोलते हैं? ये भी ब्रह्म स्वरूप कहलाते हैं। इन्हें भी सिद्ध स्वरूप कहा जाता है। अक्षर जो होते हैं वह स्वयं सिद्ध होते हैं। इसलिए कातंत रूपमाला जब शुरुआत होती है तो वहां पर पहला सूत्र आता है, सिद्धो वर्ण समामनायः। वर्णों की जो आमनाय है ये स्वयं सिद्ध है। वर्णों को भी सिद्ध कहा जाता है। सिद्ध एक चीज नहीं है। जो अक्षर हैं जिनवाणी के, ये सिद्ध हैं। श्रुत ज्ञान स्वयं सिद्ध है। जो पंच परमेष्ठियों की परंपरा है यह स्वयं सिद्ध है। सिद्ध भगवानों की बनने की परंपरा है यह स्वयं सिद्ध है। अकृत्रिम जिनालय हैं ये स्वयं सिद्ध हैं। आप किसी की भी पूजा करेंगे आपको समझ लेना ये सिद्ध समूह की पूजा है, सिद्ध चक्र की पूजा है। ये विचार जब आपके अंदर रहेगा तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में अकृत्रिम चीजों के जुड़ाव के साथ में हमारे अंदर श्रद्धा कितनी बढ़ जाती है। और जब श्रद्धा होगी तभी हमें इस तरह की पूजा में आनंद आता है। तो आप सभी लोग ये जो पूजा कर रहे हैं ये इसी सोच के साथ करें कि हमारी श्रद्धा को अदृश्य पदार्थों के साथ जोड़ने के लिए ऐसे नंदीश्वर के जिनालयों से हमारा भाव जुड़ता है तो हमारी श्रद्धा हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कराने वाली हो जाती है और हमें भी सिद्ध बनाने के लिए कारण बन जाती है। तो ये श्रद्धा हमें सिद्ध बनाती है। तो श्रद्धा हमारी अगर सिद्ध स्वरूपों के प्रति है, जो स्वयं सिद्ध हैं ऐसी चीजों के प्रति है, अकृत्रिम चीजों के प्रति है, तो समझ लेना कि आप अब संसारी जीवों से सिद्ध जीव की ओर चलने लगे हैं। हाँ, एक ही बात है। आपकी आत्मा स्वयं सिद्ध है। आत्मा कैसा है? किसी ने बनाया? नहीं बनाया ना, तो वो भी स्वयं सिद्ध है। तो अपनी आत्मा की जब आप आराधना करते हैं तो ये भी सिद्ध गति को जाने की आराधना कहलाती है। तो ये तभी कहलाती है जब आपकी श्रद्धा ऐसी तत्व से जुड़ जाए जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो यह स्वयं सिद्ध जो चीजें हैं उनसे अपने आप को पहले जोड़ो। दुनिया में वो भी देखना शुरू करो। घर हमने बनाया, मंदिर हमने बनाया, पुत्र हमने बनाया, पुत्री हमने बनाई, बहू हमने बनाई, बेटा पोता हमने बनाया, मकान हमने बनाया, सब तुमने बनाया। कुछ ऐसा भी तो है जो तुम नहीं बना सकते है? बोलो तो। कुछ ऐसा भी है जो तुम नहीं बना सकते। बस उसकी ओर अपना ध्यान दो। जब उसकी ओर आपका ध्यान जाएगा तो समझ लेना जिनवाणी का ज्ञान आपके अंदर उतरने लगा। जिनेंद्र भगवान की बताई हुई वाणी जो श्रुत ज्ञान है ये भी स्वयं सिद्ध है। सभी तीर्थंकरों के मुख से इस तरह से वह ज्ञान स्वयं झरता है। इसलिए इस ज्ञान के अनुसार चलने वाले लोग अपनी श्रद्धा बना करके सिद्ध गति के रास्ते पर पहुंच जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके आप सभी को आनंद विभोर होना है कि हम अकृत्रिम स्वयं सिद्ध जिनेंद्र प्रभु की आराधना कर रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी आराधना है। इससे बड़ी आराधना का कोई दूसरा नाम नहीं है। नाम कुछ भी दे दो, चाहे इसको महामय पूजा कह लो, चाहे इसको सिद्ध चक्र पूजा कह लो, सब कुछ यही है। तो आपको अब अलग से राग नहीं आलापना है कि सिद्ध चक्र पूजा हमें अलग से करना है। इसी पूजा का नाम क्या है? सिद्ध चक्र पूजा। समझ आ रहा है?
जो हमेशा से होती आ रही है, ऐसे नंदीश्वर द्वीपों की अष्टानिक में की जाने वाली यह पूजा ही वस्तुतः सिद्ध चक्र पूजा है। और इस तरह की पूजा करने वाले अनेक पात्र हो चुके हैं, अनेक लोग हो चुके हैं जो हमेशा हर अष्टानिक में इस तरह की पूजा करते हुए आते हैं। आप भी कम से कम अपने मन में एक नियम बना सकते हैं कि अगर हम ये महामय नंदीश्वर की ये बड़ी पूजा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, इसकी एक छोटी किताब भी निकली है। सुन रहे हो? हाँ, सिंगौली के लोग आए हैं आज, वो वहां से माता जी के पास से किताबें लेकर के आए हैं। इसी के जो आप ये पूजा प्रतिदिन करते हो ना, इन्हीं की केवल पूजाओं का संकलन करके बिना अर्घ के आप 8 दिनों में सिंपल रूप से अगर आपको भगवान की यह नंदीश्वर की आराधना करनी है तो वह पूजा करके आप कर सकते हो। चलो आपके लिए और एक सरल रास्ता बता दिया। नहीं समझ में आया? आपको मंत्र पढ़ने में कठिनाई हो रही है या इसके लिए लोग चाहिए, सहयोगी चाहिए तब हम पढ़ पाएंगे, बहुत बड़ी है ये पूजा, तो आपके लिए क्या है, सिर्फ पूजा पढ़ने के लिए जो इसमें पूजाएं आई हैं उन पूजाओं को केवल पढ़ करके आप लघु रूप में वह महामह नंदीश्वर की भक्ति कर सकते हो। और इस तरह से आप प्रत्येक अष्टानिक में यह नंदीश्वर की पूजा करने का मन बना सकते हो। बोलो, अब तो कर सकते हो? किताब है कहाँ है? दिखा दो एक। तो इस तरह की पूजा करने का यह मन आपका बनना चाहिए। आप चाहे यहां पर हो चाहे कहीं पर हो, अगर आपके पास में जिनालय है तो आप किसी भी जिनालय में बैठ करके पूजा कर सकते हैं अपनी सामग्री लेकर के। और मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर कभी आपको जिनालय ना भी मिले, सुनो क्या कह रहा हूं, अगर आपको कभी जिनालय ना भी मिले, आप किसी अच्छे गार्डन में बैठ जाएं। नहीं समझ में आ रहा है? पार्क तो सब जगह मिलते हैं आजकल। किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, किसी भी अच्छे साफ स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएं और वहीं पर अपनी द्रव्य ले लो, पूजन की पुस्तक हाथ में ले लो और बस शुरू हो जाओ। तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला, बस तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए कि हम कहीं पर भी बैठ करके पूजा कर सकते हैं। बस इतनी पतली सी पुस्तक से तो आप कर सकते हो ना पूजा। समझ में आ रहा है? ये लघु पूजन विधान जिसमें केवल 8 पूजाओं का, जो पूजा इसमें आई है उन्हीं 8 पूजाओं का इसमें संकलन करके कि बस आप इन पूजाओं को करके भी आप अपने महामय नंदीश्वर की अष्टानिकाओं को मना सकते हैं। ये आपके सामने एक नया प्रारूप भी आ गया है। समझ में आ रहा है? और भगवान तो जब अपने को दिखाई नहीं देते तो फिर मंदिर से भी क्या फर्क पड़ता है? हम अपने घर की छत पर बैठ जाएं? अब सेक्टर 20 में भी ना जा पाए, मान लो दिल्ली से बाहर हो, कहीं भी बैठ जाएं, साफ स्वच्छ स्थान होना चाहिए। बस इतना सा देख करके आपके हाथ में ये पुस्तक होनी चाहिए, भगवान आपके हृदय में होनी चाहिए, श्रद्धा अकृत्रिम रूप से उन जिनालयों के प्रति आपकी जुड़ी हुई होनी चाहिए। एक सामग्री आपके पास कुछ हो तो हो, और नहीं हो तो छोटी छोटी सुपारियां चढ़ा करके भी रख देना, बाद में बंदर को समर्पित कर देना। क्या दिक्कत है? तो आप ये मन बनाओ कि हम कहीं भी होंगे, हम अष्टानिक पर्व में 8 दिनों में ये पूजा करना नहीं छोड़ेंगे। ये अगर आपके मन के अंदर संकल्प बनेगा तो आप एक बहुत बड़े पात्र के अनुसार अपनी धर्म प्रभावना करने वाले होंगे। जिसे मैंने एक पात्र की खोज करके बताया है जिसका नाम है उर्विला रानी। कहानी सुनी है कि नहीं? नहीं सुनी? मॉडल टाउन वाले तो कुछ सुनते ही नहीं है बाहर के, है ना? अभी बलवीर नगर में खूब सुनाई थी, यहां भी सुनानी पड़ेगी। बोलो, सुनानी पड़ेगी कि नहीं? जो सुनाओ तो सुन लेंगे महाराज, हैं? तब सुनाएंगे जब यहां पर भी कोई उर्वला रानी तैयार हो। समझ में आ रहा है? मतलब उर्विला रानी एक ऐसी रानी होती है जिसका संकल्प होता है कि हम अष्टानिक में, प्रत्येक अष्टानिक में यह विधान भी करेंगे और रथ प्रवर्तन भी करेंगे। क्या करेंगे? रथ यात्रा निकलवाएंगे।
क्या समझ में आ रहा है? महोत्सव नहीं होते आपके यहाँ, रथ यात्रा नहीं निकलती, तो अपनी कॉलोनी में रथ यात्रा निकालने में क्या दिक्कत है? हैं? नहीं नहीं, वो अलग मैटर। आपको अष्टानिक में ये महोत्सव करके रथ यात्रा निकालने का भाव, ये सब आपको अपनी समाज के सहयोग के साथ मिलकर के अगर आपको करना आएगा तो फिर आपके लिए भी उर्मिला रानी जैसा महापद प्राप्त हो जाएगा। है? हाँ, तो ये दो विचार हो गए। एक तो यह है कि हम हर अष्टानिक में पूजा करेंगे, एक तो अपने लिए है। दूसरा यह है कि हम समाज के लोगों को भी साथ में लेकर के ये पूजा करेंगे और पूजा करके एक रथ यात्रा निकालेंगे, ये दूसरी बात है। ठीक है ना? तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस विषय में दोनों तरह से आपका मन किसी ना किसी रूप में बनना चाहिए, और यही महामय नंदीश्वर की प्रभावना सबसे अच्छी प्रभावना कहलाएगी, जो आपके अंतरंग में इस तरह की श्रद्धा के साथ में पूजा और प्रभावना करने का मन बने। ठीक है ना? तो इस तरह से आप लोग ये नंदीश्वर की पूजा करें, और आगे भी जिनको करना हो हर अष्टानिक में करने का, ये लघु पूजा करने का भी जिनका मन बने, संकल्प बने, वो लोग भी हाथ उठा सकते हैं। हैं? हाँ, उठा तो रहे हैं काफी लोग। ठीक है? हाँ, रानी बना रहे हो, उन रानी के जो राजा होंगे वो राजा अपने आप बन ही जाएंगे। है ना? तो रानी ही जो होती है वो थोड़ी सी, कई बार कई रानियों के नाम धर्म प्रभावना में आचार्यों ने उल्लेखित किए ना। तो जैसे रेवती रानी है ना, और अपने आप में जैसे मैना सुंदरी विख्यात हो गई, ऐसे ही उर्मिला रानी का प्रभावना अंग में नाम आता है, और वह नाम आपको जो वज्र कुमार मुनि की कथा है उसमें आपको वह नाम अवश्य मिलेगा। और उनके राजा का नाम भी पूती गंध राजा है, जिनके माध्यम से वह उर्मिला रानी अपनी धर्म प्रभावना प्रत्येक वर्ष के तीनों अष्टानिकों में करती रहती है ना। तो वह भी आप आगे सुनने पढ़ने की कोशिश करना। इन दिनों में आपको सुबह दोपहर शाम कम से कम तीनों टाइम यही नंदीश्वर की पूजा आराधना चर्चा बातें करने का भाव होना चाहिए, है ना। जैसे घर में किसी का विवाह होता है तो दिन भर, है ना, ब्याह शादी की बातें चलती रहती हैं, शॉपिंग की बातें चलती रहती हैं, बहू कैसी है, बेटा कैसा है, कब क्या करेंगे। ऐसे ही 8 दिनों तक आपको सुबह दोपहर शाम क्या करना चाहिए? हाँ, बस नंदीश्वर की बातें, कैसे जिनालय, कैसे भाव, कुछ नहीं है तो जयमाला इतनी अच्छी है, इस जयमाला को ही पढ़ करके आप पूरी नंदीश्वर की माला पहन सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यही प्रक्रिया आप लोगों को 8 दिन तक अपना करके धर्म ध्यान को बढ़ाना है। चलिए थोड़ा सा अर्घ हम भी चढ़ा लेते हैं। पेज नंबर 127 निकालें। पेज पूजन नंबर 9 का अर्घ हम गुरुदेव के मुखारद विंदे से श्रवण करेंगे। तो सब उर्मिला रानी एक नहीं होना चाहिए मॉडल टाउन में, तो मैं समझ रहा हूं सब उर्मिला रानी होना चाहिए, क्योंकि इस विधान की रचना भी यही हुई है। हाँ हाँ। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सील स्वभाव न पाया जब, नहीं मेरे आवाज नहीं आ रही इसमें। हाँ फिर से बोल। सील स्वभाव न पाया जब तक तब तक बाधा कारण जो, उन सब का भी नाथ करन को एक एक चुन चुन कर लो। सील नसाने मन का, सील स्वभाव बढ़ावन को, एक एक गुण प्रयाण हेतु आया अर्घ चढ़ावन को। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे पूर्व दिशागत। चौथे रतिगर पर्वत पे पहुंच गए आप लोग, है ना। बहुत बढ़िया, आधा तो हो ही गया। अच्छा, बल्वी नगर में पिछली अष्टानिका बनी थी,
कह रहे हैं वहाँ के अध्यक्ष जी कि बल्बी नगर में इस अष्टानिका में भी मंदिर जी में विधान चल रहा है, एक बार उनके भी सम्मान कर दो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। स्थित कृत्रिम जनाले शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति। मेरी प्रभु से मेरी प्रार्थना, प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम ह्रीमरम विषयाभिलाषा चिंता बाधा। देखिए, आपने सील के 18,000 भेद होते हैं, ऐसा कभी सुना होगा? कितने? हाँ, मतलब अपना सील जो आत्मा का स्वभाव है उसको प्राप्त करने के लिए हमें 18,000 सील के जो दोष होते हैं उनसे बचकर के निकलना होता है, तब हमें अपनी सील स्वभाव की प्राप्ति होती है। सुन रहे हो ना? कितनी? 18,000। तो उन 18,000 में से कुछ हजार भेद यहां पर आपके सामने रखे गए हैं, है ना? वो शील के भेद कौन से होते हैं जिन बाधाओं से हमें ऊपर उठना होता है, उनका कुछ भाव प्राप्त करने के लिए ये अर्घ चढ़ाए जा रहे हैं। माने हम शील के अर्घ चढ़ाएंगे अपने आत्म शील की, आत्म स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए, है ना? तो हमारा आत्मा का जो शील स्वभाव है ये तब प्राप्त होता है जब हम अयोगी केवली बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हाँ, अयोगी केवली अरिहंत भगवान को अपने शील स्वभाव की प्राप्ति पूर्ण रूप से होती है। ऐसे शील स्वभाव की प्राप्ति के लिए ये अर्घ है, तो इन भावों से अर्घ चढ़ाना है। ओम ह्रीमरम। अब ये देखिए कितनी सारी जो चीजें दी गई हैं ये बार बार नहीं लिखी जाएंगी सूत्र में, अर्घ में केवल पहले अर्घ में लिख दी गई हैं, शॉर्ट में फिर बाद में इन्हीं के भंगों से वह आगे के अर्घ बनाए गए हैं। ओम ह्रीमरम विषयाभिलाषा चिंता बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायोकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेशकाय जिनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम ह्रीमरम बस्ती मोक्ष रहित शीलोपदेशकाय जिनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम ह्रीमरम प्रणीत रस सेवन रहित शीलोपदेशकाय जिनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम ह्रीमरम संसक्त द्रव्य सेवन रहित शीलोपदेशकाय जिनाय अर्घ्यम नमः। नृपामिति। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम ह्रीमरम शरीर अंगोपांग अवलोकन रहित शीलोपदेशकाय जिनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम ह्रीमरम प्रेमी सत्कार पुरस्कार रहित शीलोपदेशकाय जिनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। तो जो आप लोग ये भाव रखते हो कि मुझे भगवान की पूजा से भगवान के गुणों की प्राप्ति हो, है ना? तो वो गुण आपको इस पूजा में बताए गए हैं। ये शील हमारे गुण हैं, इन गुणों के प्राप्ति के लिए हमें अर्घ चढ़ा रहे हैं। तो हमें इससे ज्ञान भी हो रहा है और हम भगवान की पूजा इन गुणों की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो हम हमेशा कहते तो रहे हैं कि हमें गुणों की प्राप्ति के लिए पूजा करनी चाहिए, लेकिन हमें यही पता नहीं होता है कि गुण होते क्या हैं। तो वो गुण आपको इस नंदीश्वर की पूजा में ही लिखे हुए मिलेंगे। शील के ये गुणों की प्राप्ति होना माने अयोग केवली दशा के गुणों की प्राप्ति करना है। ऐसे ये शील भाव जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं ये इन गुणों के लिए हैं। ओम ह्रीमरम शरीर संस्कार रहे शीलोपदेशकाय जिनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम ह्रीमरम अतीत भोग स्मरण रहित शीलोपदेशकाय जिनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। अगर आपको अपने शील स्वभाव की प्राप्ति करना है तो अतीत काल में भोगे गए भोगों का स्मरण न करें और आगामी काल में भोगों की आकांक्षा न करें। ओम ह्रीमरम अनागत भोगाकांक्षा रहित शीलोपदेशकाय जिनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम ह्रीमरम इष्ट विषय सेवन रहित शीलोपदेशकाय जिनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम ह्रीमरम विषयाभिलाषा रहित शीलोपदेशकाय जिनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम ह्रीमरम दीर्घ निश्वास बाधा रहित शीलोपदेशकाय जिनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम ह्रीमरम ज्वर बाधा रहित शीलोपदेशकाय जिनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ये सब
जो अर्घ हैं ये क्या है? ज्वर बाधा रहित, दाह बाधा रहित, दीर्घ निश्वास बाधा रहित। जब शील स्वभाव का नाश होता है तब ये सब बाधाएं उत्पन्न होती हैं, है ना? जब दीर्घ निश्वास उच्छ्वास आते हैं, ज्वर पैदा हो जाता है, ऐसा होता है ना? जब प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में विरह ज्यादा हो जाता है तो फिर ये सब बाधाएं आती हैं, उनका शील स्वभाव इसी तरह से नष्ट होता हुआ देखा जाता है। तो ये कभी अपने जीवन में ना आए, ऐसी ये गुणावली है। ओम रीवरम दाह बाधा रहे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। आहार में अरुचि भी पैदा हो जाती है, जिनके अंदर ये काम ज्वर चढ़ जाता है, तो इसलिए ओम रीवरम आहार अरुचि बाधा रहे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम रीवरम मूर्छा रहे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम रीवरम उन्माद रहे शीलोपदेशक रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम रीवरम जीवन संदेह रहे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। अगर ये अर्घावली आजकल के पुत्र और पुत्रियां, है ना, बेटे बेटियां अगर इन अर्घावली को चढ़ाते रहेंगे तो उनके अंदर इतनी आत्मशक्ति आ जाएगी कि वह इन बाधाओं से पीड़ित नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? जो कभी कभी कहते हुए सुनते हुए मिलते हैं, मैंने तो जैसे चाह लिया, अगर आप उसका विवाह उससे विवाह नहीं कराओगे तो फिर मैं तो सुसाइड कर लूंगी, हाँ, मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकती। ये सब जितनी भी बाधाएं सामने आती हैं ये तभी आती हैं जब उन्हें इस तरीके के पूजा करने का कभी सौभाग्य नहीं मिलता। तो इस तरह की पूजाएं अपने बच्चों के लिए भी कभी कभी करवा लिया करो। जरूरी नहीं है कि पूरी अष्टानिक में उन्हें बिठाला जाए, लेकिन ये शील स्वभाव के अर्घ उनसे जरूर चढ़वा लेना चाहिए ताकि थोड़ा सा उनके अंदर अपने आत्म स्वभाव की प्राप्ति का कोई भाव पैदा हो जाए। ओम ह्रीं वरम मरण बाधा रहित जीवन संदेह हाँ, मरण जीवन संदेह जीवन संदेह रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम ह्रीं वरम मरण बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम ह्रीं वरम वस्ति मोक्ष दर्शन इच्छा बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम ह्रीं वरम वस्ति मोक्ष दीर्घ निश्वास बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम ह्रीं वरम वस्ति मोक्ष ज्वर बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम ह्रीं वरम वस्ति मोक्ष दाह बाधा शीलोपदेशकाय जनाय अर्घ्यम नृपामिति मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम ह्रीं वरम वस्ति मोक्ष आहार अरुचि बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम ह्रीं वरम वस्ति मोक्ष मूर्छा बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम ह्रीं वरम वस्ति मोक्ष उन्माद बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति मेरे मन सबके लिए साम्य भाव हो सदा। ओम ह्रीं वरम वस्ति मोक्ष जीवन संदेह बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। ओम ह्रीं वरम वस्ति मोक्ष मरण बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। ओम ह्रीं वरम प्रणीत रस सेवन दर्शन इच्छा बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव ही हो सदा। ओम ह्रीं वरम प्रणीत रस सेवन दीर्घ निश्वास बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। ओम ह्रीं वरम प्रणीत रस सेवन ज्वर बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। ओम ह्रीं वरम प्रणीत रस सेवन दाह बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। ओम ह्रीं वरम प्रणीत रस सेवन आहार रस बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः।
अर्घ्यम नृपामति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। सेवन मूर्छा बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। ओम ह्रीं पठित रस्यवन उन्माद बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। पठित रस्यवन जीवन संदेह बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। ओम ह्रीं पठित रस्यवन मरण बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। ओम ह्रीं संसक्त द्रव्य सेवन दर्शन इच्छा बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। ओम ह्रीं संसक्त द्रव्य सेवन दीन विश्वास बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। ओम ह्रीं संसक्त द्रव्य सेवन ज्वर बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। संसक्त द्रव्य सेवन दाव बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। ओम ह्रीं संसक्त द्रव्य सेवन आहार रुचि बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। अब ये जो लाइन आप बार बार पढ़ रहे हैं ना, मेरे मन में सबके लिए, हाँ, तो ये भी आपके एक माइंड की एक थेरेपी चल रही है। समझ में आ रहा है ना? आप बार बार किसी भी बात को 20 बार दोहराएंगे तो वो बात आपके लिए कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हो जाएगी। समझ आता है ना? कभी ना कभी आपका माइंड आपको डायरेक्शन देगा कि हाँ, मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। समझ आ रहा है ना? तो ये केवल विधान नहीं है, इसमें ये भी ध्यान रखा गया है कि चूंकि अरहम ध्यान भी इसके साथ चलता रहे। समझ में आ रहा है ना? तो वो ध्यान आपके लिए इतना अधिक भी हो जाएगा कि आप इस पूजा को करने के बाद जब आप अपने घर पर जाएंगे, अपने काम में लगेंगे, गाड़ियां चलाएंगे, तो भी आपको कोई ना कोई एक लाइन आपके दिमाग में घूमती रहे। समझ आ रहा है ना? तो वो लाइन आपको सही डायरेक्शन में बनाए रखेगी। इसलिए यह पूजा विधान के साथ साथ ये आपके लिए एक ध्यान की भी प्रैक्टिस है। समझ में आ रहा है? हाँ, और एक्स्ट्रा ध्यान जो करना है वो भी कभी सोचेंगे कभी आपको एक ध्यान भी कराने के लिए, तो वो ध्यान भी जो है इसके साथ किए जाते हैं। ओम ह्रीं वरम संसक्त द्रव्य सेवन मूर्छा बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। ओम ह्रीं संसक्त द्रव्य सेवन उन्माद बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। ओम ह्रीं वरम संसक्त द्रव्य सेवन जीवन संदेह बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। ओम ह्रीं संसक्त द्रव्य सेवन मरण बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। ओम ह्रीं वरम शरीरांगोपांग अवलोकन दर्शन इच्छा बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। ओम ह्रीं शरीरांगोपांग अवलोकन दीर्घ निश्वास बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो ओम ह्रीं सदा। शरीरांगोपांग अवलोकन ज्वर बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। ओम ह्रीं शरीरांगोपांग अवलोकन दाह बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। ओम ह्रीं शरीरांगोपांग अवलोकन आहार अरुचि बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। ओम ह्रीं वरम शरीरांगोपांग अवलोकन मूर्छा बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामति मेरे मन में सबके लिए साम्य भाव हो सदा। ओम ह्रीं शरीरांगोपांग अवलोकन जन्म उन्माद बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। दो एकम दो दो दुनी चार जैन धर्म की। ओम ह्रीं वरम शरीर अंगोपांग अवलोकन जीवन संदेह बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। दो एकम दो दो दुनी चार जैन धर्म की। मॉडल टाउन में बच्चे अच्छे तो दिखते ही नहीं है यहाँ पे, हैं? सब बेंगलोर और पुणे भेज दिए क्या? हैं? थोड़े बच्चे अच्छे होते, खेलते रहते, यहाँ पर आते, परिक्रमा लगाते रहते, है ना? कितना अच्छा लगता। तो सबको बिल्कुल ही रोक के रखा है क्या? है? उनके लिए भी सैटरडे संडे मिलता है। ये भगवान, ऐसी पीढ़ियां क्या करेंगी? देव जय है महाराज। हाँ,
तो कितना मजा आता उनको जब वे नाचते हुए परिक्रमा लगाते हुए अर्घ चढ़ाते, 2 एकम 2 2 दूनी 4। ओम ह्रीं वरम शरीर अंगोपांग अवलोकन मरण बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति बोलो 2 एकम 2 2 दूनी 4, जैन धर्म की जय जयकार। ओम ह्रीं वरम प्रेमी सत्कार पुरस्कार दर्शन इच्छा बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति पुरस्कार दीर्घ निश्वास बाधा रहित शीलोपदेशक जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति 2 एकम 2 2 दूनी 4, जैन धर्म की जय जयकार। ओम ह्रीं वरम प्रेमी सत्कार पुरस्कार जोरबाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति आपको जय जयकार इस हाथ को उठा करके करना है, थोड़ा योग भी करो। 2 एकम 2 2 दूनी 4, जैन धर्म की। ओम ह्रीं वरम प्रेमी सत्कार पुरस्कार दावाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति 2 एकम 2 2 दूनी 4, जैन धर्म की जय जयकार। ओम ह्रीं वरम प्रेमी सत्कार पुरस्कार बाधा रहित आहार अरुचि बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति 2 एकम 2 2 दूनी 4, जैन धर्म की जय जयकार। ओम ह्रीं वरम प्रेमी सत्कार पुरस्कार मूर्छा बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति 2 एकम 2 दूनी 4, जैन धर्म की जय जयकार। ओम ह्रीं वरम प्रेमी सत्कार पुरस्कार मरण बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति 2 एकम 2 2 दूनी 4, जैन धर्म की जय जयकार। ओम ह्रीं वरम शरीर संस्कार दर्शन इच्छा बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। 2 एक अर्घ्यम नृपांति 2 एकम 2 2 दूनी 4, जैन धर्म की जय जयकार। ओम ह्रीं वरम शरीर संस्कार दीन निश्वास बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति 2 एकम 2 2 दूनी 4, जैन धर्म की जय जयकार। ओम ह्रीं वरम शरीर संस्कार दा बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति 2 एकम 2 2 दूनी 4, बोलो जैन धर्म की जय जयकार। ओम ह्रीं वरम शरीर संस्कार आहार अरुचि बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति 2 एकम 2 2 दूनी 4, जैन धर्म की जय जयकार। ओम ह्रीं वरम शरीर संस्कार मूर्छा बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। 2 एकम 2 2 दूनी 4, जैन धर्म की जय ओम जयकार। ह्रीं वरम शरीर संस्कार उन्माद बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। इसके आगे हिंदी की टेबल आती है आप लोगों को? 2 ही 3 6 2 चौके 8 2 ही 3 6, तो नहीं आती आपको? तो 2 बन जा 2 2 2 2 जा 4 ऐसा आता होगा है। 2 ही 3 6 2 चौके 8 2 ही 3 6 2 चौक 8, जैन धर्म का देखो ठाठ बाट। 2 एकम 2 2 दूनी 4, जैन से बोलो की जय जयकार। ओम ह्रीं वरम शरीर संस्कार जीवन संदेह बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति 2 एकम 2 2 दूनी 4, जैन धर्म की जय जयकार। ओम ह्रीं वरम शरीर संस्कार मरण बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति 2 एकम 2 2 दूनी 4, जैन धर्म की जय जयकार। ओम ह्रीं वरम अतीत भोग स्मरण दर्शन इच्छा बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति 2 एकम 2 2 दूनी 4, जैन धर्म की जय ओम जयकार। ह्रीं वरम अतीत भोग स्मरण दीन निश्वास बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति 2 एकम 2 2 दूनी 4, जैन धर्म की जय जयकार। ओम ह्रीं वरम अतीत भोग स्मरण जरहर बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति हरा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम ह्रीं वरम अतीत भोग स्मरण जीवन संदेह बाधा रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः।
नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र में चेतना को सजा लो। अधिक भोग स्मरण मरण बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम ह्रीं वरम अनागत भोगाकांक्षा रहित दर्शन इच्छा बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। अनागत भोगाकांक्षा दीर्घ निश्वास बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय अर्घ्यम नमः। नृपांति। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। अनागत भोगाकांक्षा दुर्बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। भोगाकांक्षा दाबाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। अनागत भोगाकांक्षा मूर्छा बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। अनागत भोगाकांक्षा उन्माद बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम ह्रीं अनागत भोगाकांक्षा जीवन संधि बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। नमो अर्घ्यम नृपांति। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम ह्रीं विष्णु विषय सेवन दीर्घ निश्वास बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय अर्घ्यम नमः। नृपामिति। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। विष्णु विषय जोर बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम ह्रीं विष्णु विषय सेवन दा बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम ह्रीं वरम इष्ट विषय सेवन आहार अरुचि बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम ह्रीं वरम इष्ट विषय सेवन मूर्छा बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम ह्रीं वरम इष्ट विषय सेवन उन्माद बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम ह्रीं वरम इष्ट विषय सेवन जीवन संधि बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामिति। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम ह्रीं वरम इष्ट विषय सेवन मरण बाधारे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम ह्रीं वरम सर्वसुख दर्शन ज्ञान शील स्वभाव साधकाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम ह्रीं वरम सर्वगुण समन्वित शीलगण संप्रेषिताय जनाय नमः। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र के चेतना को सजा लो। ओम ह्रीं वरम सर्वस्याति शीलाय जनाय नमः। अर्घम ती स्वाहा। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम ह्रीं वरम सर्वस्य दर्शकशील स्वभावाय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम ह्रीं वरम सर्वस्य स्पष्ट कराय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम ह्रीं वरम संख्यातीत शील शक्ति प्रकटताय जनाय नमः। अर्घ्यम नृपांति। नमो कार्य में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम ह्रीं वरम कहाँ पर हो, कहाँ पर हो?
रतिकर मंदिर में है। कहाँ पर है? हाँ, वहां के जिन बिंब की आराधना करते करते हम 108वें जिन बिंब पर आ गए। उनको देखते हुए उनके चरणों में अर्घ्य चढ़ाते हुए बाहर निकलना है। ओम ह्रीम रम अशेष शील अविभागी प्रतिच्छेद प्रकटिताय जिनाय नमः। अर्घ्यम नृपान्ति। धन्य हुए हम जिन बिंबों को पृथक पृथक आराधन से, पूर्व दिशा के रति कर पर्वत जिनवर अर्घ चढ़ावन से। ऐसे हो मेरा मन भगवन सदा उल्लासित बना रहे, अर्घ समुच्चय अता चढ़ाता भाव भक्ति मन सदा रहे। ओम ह्रीमरम नंदीश्वर दीपे पूर्व दिशागत चतुर्थ रति कर जिनालय सताष्ट जिन चित्तेभ्यो नमः पूर्णर्घ्यम निर्वपामीति। बोलिए मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। चले जिनवाणी स्तुति करेंगे। श्री जीन वाणी जग कल्याणी, जग जन मद कम मोह हरि, जनमण हारी गण हरे हारी, जम्य जरा भवे रोगे हरि। दिव्य आराडम दिव्य जोड़िन जो, पढ़ई सुनई मई ये धारई, प्राण में सौख्य मणतम धरिए, सास दे मोक्ष पदम पावई, सास दे मोक्ष पदम पावई। नौवान।